हेलो एक्वेरियस, कुंभ राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए कुंभ राशि रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है और ये 15 दिन की रीडिंग है। 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी 2026 आपका कैसा रहेगा। कुंभ राशि, सबसे पहले इसमें आपकी खुद की फीलिंग्स चेक करेंगे कि आप अपने पार्टनर को लेकर सोच क्या रहे हैं। फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे कि वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। और अगर आप नो कॉन्टैक्ट में है तो बात होगी आप लोगों की, वो भी देखेंगे। और ये 15 दिन कैसे जाएंगे, लेट्स सी कुंभ राशि आपकी फीलिंग्स क्या है 1 से 15 जनवरी 2026 में अपने पार्टनर के लिए। कुंभ राशि की फीलिंग्स क्या रहेंगी अपने पार्टनर के लिए। 2 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। कुंभ राशि के पार्टनर की फीलिंग्स कुंभ राशि के लिए क्या है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सोर्ड्स। कुंभ राशि की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए क्या है 1 से 15 जनवरी। लॉयल्टी, फूल्स गोल्ड। कुंभ राशि के पार्टनर की फीलिंग्स। सबसे पहले कुंभ राशि आपके लिए जो कार्ड आए हैं लॉयल्टी। तो देखिए, आप इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर को लेकर लॉयल हैं, वफादार हैं, ईमानदार हैं। और आपको ऐसा लग रहा है कि आप बिल्कुल प्योर तरीके से अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में चल रहे हैं। या फिर आप यही चीज़ें अपने पार्टनर से चाहते हैं कि आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में अगर आएँ तो पूरी लॉयल्टी के साथ, ईमानदारी के साथ आएँ। ये आप अपने पार्टनर से भी चाहते हैं। लेकिन कोई डिसीज़न, कोई चॉइस भी लेनी है कुंभ राशि आपको, लेकिन मुझे लग रहा है आप शायद डिसीज़न चॉइस नहीं ले पा रहे हैं, कन्फ्यूज़ ज़्यादा हो रहे हैं। एक मन आपका हाँ कहता है, दूसरा मन आपका ना कहता है। कभी आपको लग रहा है रिलेशनशिप में रहना चाहिए, कभी आपको लग रहा है मूव ऑन करना चाहिए। कभी आप रिलेशनशिप को लेकर, पार्टनर को लेकर बड़ा पॉजिटिव सोच रहे हैं, कब दूसरे ही पल आप नेगेटिव सोचने लग जाते हैं। तो इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशंस आपकी ज़्यादा रह रही हैं। करियर, प्रोफेशनल लाइफ आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मनी, पैसा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्टूडेंट है तो आपके लिए पढ़ाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर ज़्यादा चल रही हैं, माइंड के साथ ज़्यादा चल रही हैं, मैच्योरिटी से, समझदारी से भी चीज़ों को डील कर रही है। लेकिन करियर, प्रोफेशनल लाइफ आपके लिए मनी, पैसा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप अपने इमोशंस को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे हैं। और जो भी डिसीजन ले रहे हैं, जो भी सोच रहे हैं, वो बहुत ही प्रैक्टिकल वाला ले रहे हैं। फूल्स गोल्ड का कार्ड कहीं ना कहीं ये बोल रहा है, या तो आपको ऐसे लग रहा है कि आप इस रिलेशनशिप में पार्टनर का बिहेवियर देखकर, उनकी अच्छी चीज़ें देखकर आपने रिलेशनशिप शुरू किया, बट वो चीज़ें वैसी निकली नहीं। जैसे होता है ना कि ऊपर-ऊपर से तो बहुत अच्छा कुछ दिखा आपको और आप रिलेशनशिप में आए। अब जब रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ तो अब आपको कहीं न कहीं पता चल रहा है कि एक्चुअल में वैसी चीज़ें थी नहीं, या वैसी चीज़ें हैं नहीं जो आपने देखा। तो आपको ऐसा लग रहा है कि जितनी भी टाइम दिया इस रिलेशनशिप में, जितना भी एनर्जी लगाया, जितना भी समय दिया इस रिलेशनशिप के लिए, वो सब वेस्ट हो गया। आप कहीं न कहीं पागल बन गए, आप कहीं न कहीं बेवकूफ़ बन गए। और आपके जो पार्टनर के कार्ड है, अम आपके जो पार्टनर के कार्ड है, देखिए आपके पार्टनर मुझे हर्ट दिख रहे हैं। आपके पार्टनर्स को ऐसे लग रहा है कि या तो उनके साथ चीज़ें सही नहीं हो रही हैं, उनके साथ चीज़ें गलत हुई हैं। देखिए, या तो आपकी तरफ से लग रहा है कि भी आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि आप उनको पागल बना रहे हैं, आप उनको बेवकूफ़ बना रहे हैं। या फिर उनसे कुछ गलतियाँ हुई तो उनको उस चीज़ का रियलाइज़ेशन है, उनको मिस्टेक की रियलाइज़ेशन है। सबकी सिचुएशंस अलग रहेंगी कुंभ राशि। बट आपके पार्टनर कोई चीज़ है जो हर्ट उनको दे रही है, तकलीफ़ और पेन दे रही है। किसी चीज़ को वो एंड करते हुए दिख रहे हैं, कोई चीज़ वो ख़त्म कर रहे हैं। अब एंडिंग करना सबके लिए अलग-अलग रहेगा। हो सकता है आपके पार्टनर को लग रहा है कि इस रिलेशनशिप को ही एंड कर देते हैं। कुछ के पार्टनर को ये लग सकता है कि भी इस रिलेशनशिप में तो रहते हैं, लेकिन बात करते हैं, लेकिन उम्मीदें, एक्सपेक्टेशंस, प्यार, लगाव, ये सब कुछ खत्म कर देते हैं। कई बार होता है ना, इंसान ऊपर-ऊपर से तो बात करता है, मन में एक फ्रिक्शन आ जाती है, तो वो चीज़ें हो सकता है आपके पार्टनर महसूस कर रहे हैं। और उनको ऐसा लग रहा है कि उनके साथ ही गलत होता है, उनके साथ ही क्यों ऐसा होता है, उनको ही ऐसे लोग क्यों मिलते हैं। एक विक्टिम वाली एनर्जीज़ आपके पार्टनर महसूस कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको ऐसा लग रहा है कि आप आपको लेकर ऐसा फ़ील कर रहे हैं। आपके पार्टनर को लग रहा है कुंभ राशि कि आप खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आते हैं। आप उनको अवॉइड करते हैं, इग्नोर करते हैं, या आप 100% अपना इस रिलेशनशिप में नहीं देते हैं। जितने एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है, उतने एफर्ट्स आप नहीं डालते हैं। या फिर ये कार्ड आपके पार्टनर का है, तो ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको ब्लॉक कर रहे हैं सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, कहीं पे भी। या आपके पार्टनर ही खुलकर रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हैं, या फिर अपने दिल का कोई दरवाज़ा उन्होंने बंद किया हुआ है। बट आपके पार्टनर, कोई चीज़ है, कोई तकलीफ़, कोई पेन है जो उनको अंदर ही अंदर परेशान कर रहा है। वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं दिख रहे हैं मुझे। मन में बहुत ज़्यादा प्यार है, फीलिंग्स है, इमोशंस है आपके लिए। और आपके पार्टनर रिटर्न एंड अपॉलजी का कार्ड बोलता है कि देखिए, उनको ऐसा लग रहा है कि जिसकी भी गलती हुई है ना इस रिलेशनशिप में, उस इंसान को सॉरी बोलकर, माफ़ी माँगकर रिलेशनशिप में वापस जाना चाहिए। अगर आपसे कोई गलती हुई, तो उनको लग रहा है कि आप उनसे माफ़ी माँगे,
उन और अपनी गलती का एहसास करें और रिलेशनशिप में वापस आएँ। और अगर आपके पार्टनर से कोई गलती हुई तो उनको लग रहा है कि वो आपसे सॉरी बोलकर माफ़ी माँगकर वापस आना चाहते हैं। तो उनको लग रहा है कि गलतियाँ गलतियों को माफ़ करके चीज़ों को सही करना चाहिए, चीज़ों को बेटर करना चाहिए। जिसकी भी गलती है उस इंसान को माफ़ी माँगनी चाहिए। ये आपके पार्टनर ऐसा सोच रहे हैं। अब देखते हैं आप लोगों का आउटकम क्या रहेगा कुंभ राशि। ये तो मैंने फीलिंग्स और एनर्जीज़ बताई हैं। ये 15 दिन जाएँगे कैसे, होगा क्या? और अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हैं तो क्या बात होगी, वो भी देख लेंगे। कुंभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में ये 15 दिन कैसे जाएँगे, आउटकम क्या रहेगा, होगा क्या? 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स। मनी, पैसा, करियर बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए इन 15 दिन के लिए कुंभ राशि। कुंभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में आउटकम क्या रहेगा, होगा क्या, ये 15 दिन कैसे जाएंगे? कुंभ राशि, सबसे पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, मैं उन लोगों का बताऊँगी जिन लोगों का चल रहा है नो कॉन्टैक्ट। वहाँ पे क्या होगा, बात होगी कि नहीं होगी? देखिए, यहाँ पे चांसेस है बात होने के, लेकिन यहाँ पे मेरे पास जो कार्ड्स आए हैं ना, वो ये मैंने नो कॉन्टैक्ट के निकाले हैं स्पेशल। तो ये कार्ड बोल रहे हैं कि आप लोग इस रिलेशनशिप के ऊपर एफर्ट्स डालना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, आपके पार्टनर भी चाहते हैं। जो भी गलतियाँ हुई हैं, जो भी चीज़ें खराब हुई है ना इस रिलेशनशिप में, नो कॉन्टैक्ट वालों की, वहाँ पे आप दोनों ही एफर्ट्स डाल के चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, चीज़ों को बेटर करना चाहते हैं, डेडिकेशन है, डिवोशन है। लेकिन ये कार्ड करियर का भी है। तो यहाँ पे नीचे रियलाइज़ेशन का कार्ड आया है, तो ये कार्ड बोलता है एक आपको एहसास हो रहा है, रियलाइज़ेशन आ रही है। अब देखिए, एहसास और रियलाइज़ेशन किस तरीके की हो रही है आपको और आपके पार्टनर को। अगर तो पॉज़िटिव रियलाइज़ेशन हो रही है कि हाँ, वाक़ई ही इस रिलेशनशिप के ऊपर एफर्ट्स डालने चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, वापस जाना चाहिए और सामने वाला पार्टनर इम्पोर्टेंट है आपके लिए या आपके पार्टनर के लिए आप इम्पोर्टेंट है। अगर वैसी रियलाइज़ेशन हो रही है तो डेफ़िनिटली कॉन्टैक्ट होगा। लेकिन अगर रियलाइज़ेशन ये हो रही है बेफ़ालतू में टाइम वेस्ट किया, एनर्जी वेस्ट की, इस रिलेशनशिप में इतना इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहिए था, तो फिर नहीं होगा नो कॉन्टैक्ट, फिर आप लोग अपने करियर प्रोफ़ेशनल लाइफ़ के ऊपर फ़ोकस करेंगे। ये मैंने स्पेशल नो कॉन्टैक्ट वालों का बताया कि ऐसी-सी सिचुएशन रहेगी, जिस भी चीज़ का एहसास होगा, रियलाइज़ेशन होगी, उसी तरीके से कॉन्टैक्ट में आएँगे या नहीं आएँगे। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अब आपको क्या एहसास हो रहा है, आप किस तरीके से सोच रहे हैं। कुछ लोगों को पॉजिटिव रियलाइज़ेशन हो सकती है, कुछ लोगों को नेगेटिव। पॉजिटिव होगी तो एफर्ट्स डालेंगे, अगर नेगेटिव रियलाइज़ेशन हो रही है भी सामने वाले पार्टनर ने वैल्यू नहीं की, कोई फ़ायदा नहीं है रिलेशनशिप में मेहनत करने का, तो फिर नहीं करोगे कॉन्टैक्ट। तो इस सिचुएशन के हिसाब से ही कॉन्टैक्ट में आना या ना आना आपके ऊपर डिपेंड करता है। और जिन लोगों की ऑलरेडी बात हो रही है, जो लोग बात कर रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट में नहीं है, उनके लिए हैं ये वाले कार्ड। तो यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे आप लोग अपने करियर प्रोफ़ेशनल लाइफ़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे कुंभ राशि, आप और आपके पार्टनर। मतलब बात तो कर रहे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द वे जाके कुछ नहीं कर रहे। जैसे होता है कि कैज़ुअल तरीके से रूटीन वर्क है ना कि बात हो रही है, हाँ, कभी होगी, कभी नहीं हुई। उस तरीके से ये चीज़ें, ये वाले 15 दिन उन लोगों के लिए जाएँगे। मतलब आउट ऑफ द वे जाके मेहनत नहीं कर रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए, कैजुअल रखा हुआ है रिलेशनशिप को कि हाँ, अभी जैसे चल रहा है चलने दो, बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा फ्यूचर की प्लानिंग नहीं कर रहे हैं। अगर आप लोग मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं तो फिज़िकल इंटीमेसी, फिज़िकल कनेक्शंस बन रहे हैं आप लोगों में और करियर, मनी, पैसा, फाइनेंसेस, जॉब, बिज़नेस आप लोगों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर सोच रहे हैं आप लोग। आप लोगों को लग रहा है कि माइंड के साथ चलना चाहिए, अपने इमोशंस को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रही है क्योंकि आप लोग कहीं न कहीं फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं। जैसे कि आप लोग बात तो कर रहे हैं, साथ के साथ आप लोग फ्यूचर की ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हैं कि अब इस रिलेशनशिप में जो भी हो रहा है या जो भी चल रहा है, अब उसमें आगे क्या करना है? क्या जैसे चीज़ें चल रही हैं उसको वैसे ही चलने दें या फिर इसमें इंतज़ार करें सामने वाले पार्टनर का या मूव ऑन करें? एक वैसी-सी प्लानिंग आप लोगों के दिमाग में ज़्यादा चल रही है। कैजुअल डेटिंग का मतलब यही है कि अभी नॉर्मल तरीके से चीज़ें चल रही हैं। कुछ अगर आप लोग शादी के बारे में सोच रहे हैं तो अभी थोड़ा-सा कमिटमेंट अभी आता हुआ मुझे नहीं दिख रहा। अगर जो लोग सिंगल्स हैं, शादी चाहते हैं, सोच-विचार ज़्यादा चल रहा है और जो लोग शादीशुदा है, तो वहाँ पे भी एक नॉर्मल रूटीन में ही ये रिलेशनशिप चलेगा। कुछ मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं दिख रहा। सिंपल तरीके से जैसे चीज़ें चल रही वैसे ही चलेंगी। तो ये है कुंभ राशि आप लोगों की रीडिंग और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे। चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।